देश में अभी अभी इस देश से इंस्टाग्राम वाले चले जाएं, ठीक है, रील बनाने वाली प्रजाति ख़त्म हो जाए, आप कोई भी आप सेक्टर ख़त्म कर दो, इस देश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पता, अगर सर किसान चला गया ना, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप ख़त्म हो। क्योंकि आपके घरों में जो दालें आती हैं, जो बंद पैकेट दालें आती हैं, आपके यहाँ जो बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के बिस्किट आते हैं, और आप जो एसी वाले रूम में जाके जो बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है, और आप मॉल के चौथे माले पर बैठे हुए हैं किसी शहर में, बड़े महा सिटी में, और उसमें अगर आप वो कांच बंद में आप कुछ खा रहे हैं, तो वो सर वो किसान की बदौलत है सर। वो किसान है, वो जो एक गांव में जिसके पैरों की एड़ियाँ फट चुकी हैं और उसमें मिट्टी धसी हुई है, उसने सींचा है और वो फसल शहरों तक आती है और हम आपको बड़े आराम से मिल जाता है। तो इस देश से कोई चला जाएगा, इस वर्ग को अगर ख़त्म कर देगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसान ख़त्म हो गया ना, तो देश ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनका इकोनॉमी में जो रोल है ना, वो भले आंकड़ों पे कागज़ों में ना दिखता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरी जो समझ है, अगर उनको नहीं संभाला गया और उनको अगर उतना साथ या सरकारों द्वारा या समाज द्वारा सपोर्ट नहीं दिया गया ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, सब खाने के बिना तो जीवन नहीं चल सकता है ना। और वो है तो खाना है, ये हम मानते हैं। क्योंकि अभी आप एक चीज़ देखोगे, जिस तरीके की हमारी आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग ये चाह रहे हैं कि अब बिज़नेस किया जाए, खेती नहीं किया जाए, तो ख़त्म। ये तो हमारे किसान हैं, इतने भोले बेचारे, इतना अधिक उत्पादन कर देते कि हमें बहुत आसानी से खाना मिल जाता है। अगर यही निजी कंपनियां करने लगें, उद्योगपति खेती करने लगें ना, तो सर इतना लिमिटेड कर देंगे चीज़ों को कि आप इतना महंगा खा खा के मर जाओगे। आप देखो ना, इस देश में 30 त्योहारों पर जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, खाना आपको सस्ता मिल रहा है, 5-5 रुपये में खाना मिल जाता है कई जगहों पे, तो है ना। गुरुद्वारों में चले जाओ, खाना फ्री बट रहा है, किसकी बदौलत? किसान की बदौलत। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज़, हमसे दूसरे देश जो विदेशी कंट्रीज़ हैं, वो किस लिए डरती हैं? वो जानती हैं कि यार इस देश में किसान इतना है और इतना मजबूत है कि वो इतना उत्पादन कर देते ना कि देश बहुत निर्भर है खाने पीने के मामले में, है ना। तो ये उसकी बदौलत है। तो आप जो कांच बंदों में जो बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो सोचें ज़रा एक बार उस वर्ग के बारे में जो आपके लिए सब पैदा करता है। और अगर जिस दिन उसने हाथ खड़े कर लिए और जिस दिन उसने अपना मन बना लिया कि हम नहीं पैदा करेंगे, ख़त्म सर। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस देश को किसान जिस तरीके से बचा के रखें, जैसे कहते हैं ना, सीमाओं को आर्मी ने बचा के रखा है कि दूसरे लोग ना आ पाएँ, है ना, घुस ना पाए, हम पे आतंकी कोई अटैक ना हो जाए, यही काम किसान का है। तो मैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ, उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, है ना। क्योंकि हम जो बैठे हैं शहरों में, हमें जो मिलता है उनकी देन है, उनकी मेहनत है, और वो इतना उत्पादन कर देते हैं, इतनी उपज कर देते हैं कि हमें बहुत सस्ते में मिल जाता है, अन्न बहुत सस्ते में अन्न मिलता है। आपको यहाँ पर हर प्रकार का आटा मिलता है, पता है। ये 50 रुपये किलो है, ये 40 रुपये किलो है, ये 20 रुपये किलो है, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि वो इतना है हमारे पास, हम उसमें वेराइटीज़ मानते हैं, वरना एक ही होगा सर, अच्छा ख़राब जो है वही बिकेगा, वही खाना पड़ेगा सबको। लेकिन वो इतना कर देते हैं हमारे लिए कि हम वर्गीकरण कर पाते हैं वस्तुओं का, खान पान का, खाद्यान्न का। तो उसकी इज़्ज़त की जानी चाहिए और उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार जिस तरीके से हमारे यहाँ देश में किसान मर रहे हैं, आत्महत्याएं करते हैं, और अब उनके बच्चे भी नहीं करना चाहते। सबसे खतरनाक स्थिति तो ये है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि सबको देसी सब्जी चाहिए, है ना, देसी टमाटर चाहिए, देसी धनिया चाहिए, लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता है। और हो सकता है आने वाले टाइम पे हम ये सब देखें, किसान पीछे हट जाएं और कंपनियां ये काम अपने हाथ में ले लें, और जब कंपनियां अपने हाथ में लेंगी तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देंगी कि वो जो दाम पर बेचेंगे वो आपको ख़रीदना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। और इसमें हो सकता है सरकारों का भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये पूरा देश समझे, और जो लोग किसान की इज़्ज़त नहीं करते हैं वो ज़रूर करें, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। वो किसकी रिस्पेक्ट किया नहीं, जितनी आप आर्मी की करते हैं उतनी ही इसकी की जानी चाहिए। और शायद यही कारण है कि शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, है ना। तो इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य रहा होगा उनका, बहुत अच्छी नीयत रही होगी। तो बस मेरा यही कहना है इस मामले में। थैंक यू।